अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो ISI के वकील ने इमरान खान के इद्दत केस में किया है, जिस तरह की बदमाशी दिखाई है अदालत में, तमाम कोर्ट रिपोर्टर अंगिश्त बदंदा हैं जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। वह हैरान हैं, परेशान हैं कि हुआ क्या है। इस पर थोड़ी तफसीली बात करते हैं जो अब तक रिपोर्ट हुआ है। दूसरी जानिब फैसला साजों ने जो रियासत तैयबा बनाना शुरू की है पाकिस्तान में, यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत जिसके पास डंडा, वो सब कुछ करेगा और जो कमज़ोर है वो मार खाएगा। इस रियासत की वजह से अब क्या हो रहा है ये आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आज की हम खबरों पर आते हैं। क्या जुल्म का बाजार गर्म है? यकीन नहीं आता। नाज़रीन कराम, एक वीडियो सोशल मीडिया पर आती है जिसमें एक पुलिस वाला एक खातून को चलती ट्रेन में मार रहा है। ये पुलिस वाला फिर उस खातून को घसीट के अपने साथ ले जाता है। फिर एक सोशल मीडिया पे वीडियो आई जिसमें एक अंदोहनाक कहानी सामने आती है। नादिया मिर्जा की टीम ने उस पे काम किया और बताया कि चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में रेलवे स्टेशन का एहलकार एक खातून और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बना रहा था। चंडीकोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई खातून रेलवे पुलिस के एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून ही निकली है। 7 अप्रैल रात को कराची से चलने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस के एहलकार ने खातून पर तशद्दुद किया और साथ ले गया। अब इस खातून की लाश मिली है। रिपोर्ट ये हो रहा है कि उसको मार दिया गया है। वजह क्या थी इसमें नहीं जाते कि वो बगैर टिकट के बैठ गई या कोई भी वजह होगी, लेकिन उसके बाद मारपीट और फिर कत्ल करना। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि यह निज़ाम क्यों है? इस निज़ाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक इदारे पर है जो निज़ाम दीन कहलाता है। जब आप लाकानूनियत टॉप से शुरू करते हैं, कहा गया है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब आपका ताकतवर तरीन इदारा और सबसे मुनज़्ज़म इदारा करप्शन, झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी, जुल्म, जबर सबसे आगे होगा उसमें, तो बाकी हर तरफ यही लाकानूनियत होगी और ये लाकानूनियत का बाजार इस मुल्क में गर्म है। मैं इस मुल्क के तमाम महकमों को सिर्फ ये कहूंगा कि इमरान खान की नफरत में जितने कानून आपने तोड़ दिए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में कोई भी बंदा जिसके पास थोड़ी सी ताकत है वो किसी कानून को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हर ताकतवर अपने से नीचे वाले को रगड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि आपने कानून तोड़ा है तो नीचे अब सब कानून तोड़ रहे हैं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ेगा। मेरा काम था आपको आगाह करना कि बुग़्ज़े इमरान में पाकिस्तान की बैंड ना बजाएं, बस कर दें। अब नाज़रीन कराम, एक और वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। अगर कोई खातून मेरी वीडियो देख रही हैं तो यहां से आगे कुछ स्किप कर दें। एक मौलवी जिस पर एक बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम है, उसको बचाने के लिए पूरा मौलवियों का एक जत्था बाहर निकला हुआ है। उस पर एहतजाज भी किए जा रहे हैं। उसका वकील एजेंसियों का टाउट मियां दाऊद, ये वही वकील है जो इमरान खान पर गोलियां चलाने वाले नवीद शूटर का भी वकील है। ये वही वकील है जिसने मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस भेजा और फौरन उस पर काजी साहब ने एक्शन लेकर उन्हें निकाल दिया। और ये सारे काम एजेंसियों की इमा पे करता है मुबैना तौर पे। अब ये शख्स किस कदर गलीज तौजी पेश कर रहा है, ये अपने कानों से जरा सुनिए। मुल्ज़िम का ये मौक़िफ़ है कि उसको जब अगवा करके लाया गया तो थाना शाहदरा के अंदर जबरदस्ती उसके साथ करके उसको नशावर चीजें खिलाई गई और फिर उसके आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म जो है वो निकलवाए गए ताकि उसकी एविडेंस क्रिएट की जा सके। वो स्पर्म जो है वो अबू बकर मौविया साहब के कपड़ों के साथ लगाए गए, पुलिस ने खुद लगाए, और फिर वही स्पर्म जो है वो पुलिस ने उस बच्चे के कपड़ों के ऊपर लगाए ताकि ये कहानी बनाई जा सके कि अबू बकर मौविया साहब ने जो है शाहदरा के इलाके में, जहां कभी जिंदगी में अबू बकर मौविया साहब नहीं आए, वहां रात को सहरी के वक्त 3 बजे कब्रिस्तान में जाके एक बच्चे के साथ जो है वो बदफेली की। शाहदरा लाहौर के मुकदमे की पंजाब असेंबली के सामने चौक के अंदर तफ्तीश की जाए। लेकिन अगर आपने मोमबत्ती माफिया के कहने के ऊपर, लिबरल आंटियों के दबाव के ऊपर एक गलत चीज को प्रमोट करने वाले, एक मखसूस नजरिए की हमेशा मुखालफत करने वाले मोमबत्ती माफिया के दबाव के ऊपर अगर आपने किसी आलम को, किसी मुदरस को, किसी कारी को बदनाम करना है तो वो फिर आप अपना मौक़िफ़ है आप करें। फिर जिस तरीके से आप करेंगे उसी तरीके का फिर आपको रद्द-ए-अमल का जो है वो भी सामना करना पड़ सकता है। जी नाज़रीन कराम, जब
DNA टेस्ट का नाम आया तो इन सब की टांगें कांपना शुरू हो गई। अब रिजल्ट पता चल गया कि इस मौलवी के कपड़ों पे भी सैंपल है और बच्चे के कपड़ों पे भी सैंपल मिल गया, तो खेल तो खत्म हो गया। लेकिन यहां पे भी किस ढिठाई से दिफा कर रहे हैं कि इसको कोई ड्रग देकर यह सब कुछ किया गया है। दूसरी जानिब 1.5 साल से गायब है एक शख्स जिसका नाम है नवीद, जिसने इमरान खान पे कातलाना हमला किया, जिसने इकरार जुर्म भी किया। उसको पहले बार कैमरे के सामने लाया गया। आप वीडियो में देखें कि वो किस शान से आ रहा है। अब उसकी सेहत बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, ये कमज़ोर सा था। इसकी पुरानी तस्वीर देखें। हमारी पुलिस की कस्टडी में इसकी हालत अब आपने चेक करनी है। अब इसकी शक्ल और सेहत भी बेहतर लग रही है, यूं लगता है कि ये उनका मेहमान है। मेरी ज़ाती राय है कि ये किसी जेल में नहीं है, ये किसी सेफ हाउस में है, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा है, सिर्फ मंजर आम पर नहीं आ रहा। नाज़रीन इकराम, इमेजिन करें इन्होंने 9 मई से जुड़े वाक़यात में 51 अफराद को एक ही दिन में 5 साल सज़ा सुना दी। ये 9 मई से 5-6 माह पहले का वाक़या है, मगर इसमें नवीद को सज़ा नहीं हुई। ये मुकदमा किसी किनारे नहीं लग रहा। मुझे आपको मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके हैंडलर्स और सपोर्टर्स कौन से हैं और कौन इसको महफूज रख रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम आते हैं जो आज इद्दत में निकाह के केस में हुआ है। ISI का वकील रिजवान अब्बासी इतना ताकतवर है कि जज के सामने वो खड़ा है। आपको पता है कि पिछली पेशी में वो आया ही नहीं, साथ वाले कमरे में बैठा रहा। वो इतना ताकतवर है, जज को कहता है कि मई तक इस केस को डिले कर दो, मुलतवी कर दो समाअत को, और ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा चिल्लाते रह गए कि इस पर तौहीन अदालत लगाओ। ये कैसे अदालत को अपना फैसला सुना के बाहर चला गया? अदालत ने तो अभी कोई ऑर्डर ही नहीं किया, अदालत ने ना अगली तारीख दी है, केस अभी सुना जा रहा है और ये बोल के चला गया है। और फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि जज ने रिजवान अब्बासी को कंटेम्प्ट इशू करने के बजाय 24 अप्रैल की तारीख डाल दी इद्दत केस की। आज ये जज केस का फैसला करने का दावा कर रहा था, लेकिन सेशन जज के मुंह पे रिजवान अब्बासी बोल के गया कि तारीख मई की दे दो। अब उसने अप्रैल की 24 तारीख दे दी है। मजीद 9 दिन ज़ाया किए जाएंगे, इमरान खान को जलील करने की कोशिश की जाएगी। वैसे इन्हें लगता है कि ये इमरान खान को जलील करते हैं, हालांकि ये खुद जलील हो रहे हैं। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है जिसमें लिखा गया है कि द रूम एंड ensuite bath assigned to her for imprisonment are compromised. They are bugged and have multiple hidden cameras. It is a blatant violation of her privacy, dignity and honor. यानी बुशरा बीबी के कमरे के साथ का बाथरूम ऑन स्वीट है, उसमें बगिंग की हुई है, उसमें मल्टीपल खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं, एक नहीं एक से ज्यादा खुफिया कैमरे हैं। नाज़रीन इकराम, वो शख्स कितना मेंटली सिक होगा जो एक खातून को इस कंडीशन में देखना चाहता है जब वो टॉयलेट यूज कर रही हो। क्या ज़हनी तौर पर वो शख्स दुरुस्त हो सकता है? क्या वो किसी भी ओहदे पर बैठने का अहल हो सकता है जो इस तरह की हरकतें कर रहा हो? ये मेरा आपसे सवाल है। नाज़रीन इकराम, ये है वो जुल्म और जबर का निज़ाम जिसके खिलाफ इमरान खान जेल काट रहा है और अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा चुका है। बार बार इमरान खान को पैगामात भेजे गए हैं कि हमारी टर्म्स पे मान जाओ, खामोश हो जाओ वरना पछताओगे। बार बार ये कहा जा रहा है इमरान खान को, बार बार भुट्टो की तरह निशाने इबरत बनाने की धमकियां इसलिए दी जा रही हैं जबकि इमरान खान टस से मस नहीं हो रहे। मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको जो लाकानूनियत दिखाई है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमें अंदाजा नहीं है कि इस मुल्क में लाकानूनियत का क्या लेवल हो चुका है और इसके पीछे सिर्फ एक सरकारी महकमा है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। जब वो लाकानूनियत करता है तो नीचे सब उसकी पैरवी कर रहे हैं। पुलिस का जिस पे बस चलता है वो उसके खिलाफ कानून तोड़ती है, नीचे पटवारी का जिस पे बस चलता है वो उसके खिलाफ कानून तोड़ता है, ब्यूरोक्रेसी का जिस पे बस चलता है वो उसके खिलाफ कानून तोड़ते हैं और ये सिलसिला नीचे तक जा रहा है। आज नाज़रीन इकराम, तहरीके इंसाफ भी बोल पड़ी है। जो बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दी जाएगी, कानूनी मुसवदा तैयार किया जा रहा है और इत्तलाआत हैं कि 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये मुसवदा पेश कर दिया जाएगा असम्बली में और काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाएगी। इस तरह काजी साहब 3 साल मजीद चीफ जस्टिस रहेंगे, फिर मंसूर अली शाह 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे और इस दौरान मुनीब अख्तर जो इनके रस्ते का कांटा है वो रिटायर हो जाएंगे, जिन्होंने मंसूर अली शाह के बाद
چیف جسٹس بننا تھا. تو یہ ایک گیم کھیلی جا رہی ہے, یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے, اس پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا. جو تحریک انصاف نے بیان دیا ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.